हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो कि आपके 10th क्लास में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले जो आपके हैं वो क्या है कि अब जैसे मेरे को साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इनको अगर मुझे निकालना है तो इनको मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिकली यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल में। अब जैसे वी कैन से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड है ए, बी एंड सी। एंगल बी पे आपका 90 डिग्री एंगल आता है। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री एंगल आता है तो दिस पोर्शन इज नोन एज हाइपोटेन्यूस, एज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूस। उसके बाद जो बाकी के दो साइड हैं दे आर बेस एंड परपेंडिकुलर। अब ये बेस और परपेंडिकुलर जो है, ये बेस और परपेंडिकुलर अपने हिसाब से जो उनको एंगल दिया हुआ है उस एंगल के हिसाब से ये बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते रहते हैं। लेट्स से कि अगर मुझे निकालना है साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू का मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं इस एंगल। तो अगर मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी है जहां पर ये एंगल है, तो ये एंगल जो लाई कर रहा है वो हाइपोटेन्यूस और ए बी साइड पे लाई कर रहा है। तो हाइपोटेन्यूस और ए बी साइड पे लाई करने का मतलब कि द ए बी इज बेस फॉर साइन ए एंड बी सी इज परपेंडिकुलर फॉर साइन ए। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि मुझे चाहिए साइन सी, तो साइन सी का मतलब हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। तो ये जो एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी के लिए ये वाला हो गया आपका बेस एंड ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो यहां पर इस चीज से डिनोट करते हैं कि एंगल जिस पे लाई कर रहा है वो साइड हो गई हमारी बेस और दूसरी साइड जो है वो हो गई हमारी परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चीजें होती हैं वो है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये सारी चीजें हैं। तो इसको निकालने का कि कहां पर मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, कौन से फॉर्मूले में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा या हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ये चीज सारी बताने के लिए हम एक बनाते हैं पी बी पी एच एच बी, जिसको कि जब हमने भी सीखा था तो हमको भी हमारे टीचर्स ने यही चीज सिखाई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर हमने ये याद कर लिया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो इससे मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकता हूं। तो अब अगर मैं बात करूं कि हमने जब ये चीज लिख दिया तो यहां पर आ जाता है आपका साइन, यहां आ जाता है कॉस, ये है टैन, ये है कोसेक, ये है सेक और ये है कॉट। तो साइन की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो साइन इज व्हाट, p by h, cos is b by h and tan is p by b। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोसेक की तो कोसेक क्या हो गया मेरा, कोसेक हो गया h by p, सेक हो गया h by b एंड कॉट हो गया b by p। तो ये हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं। तो जिसमें कि हमने जो अभी बनाया वो है, अगर मेरे को साइन थीटा बोला गया है तो साइन थीटा इज p by h, cos थीटा इज इक्वल टू b by h and tan theta is equal to p by b. Similarly, cosec theta is equal to h by p, sec theta is equal to h by b and cot theta is equal to b by p. तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कि अगर मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर मुझे रेशियोज का वैल्यूज निकालनी है या उनके जो फॉर्मूला निकालने हैं तो दीज आर द फॉर्मूला जिसको कि हम यूज करके इस ट्रायंगल का, इस एंगल्स के हम रेशियो
निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसमें आप सिमिलैरिटी देखें तो सिमिलैरिटी क्या है, साइन थीटा की वैल्यू हमारी p बाई एच एंड कोसेक थीटा की वैल्यू हमारी h बाई पी। इट मींस कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ये वैल्यूज हैं जो कि आपस में रेसिप्रोकल होती है, साइन कोसेक के साथ, sec cos के साथ और tan cot के साथ। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि tan की वैल्यू है p बाई b, p बाई b का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पर हम tan का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, that is tan theta is equal to sin theta upon cos theta। रीजन, क्योंकि आप देखें sin theta की वैल्यू हमने क्या लिखी है p by h, एंड cos theta की वैल्यू हमने क्या लिखी है b by h। h से h गया तो ये बचा p by b। तो tan theta की एक और वैल्यू है that is sin theta upon cos theta। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। बट यहाँ पर जब भी हम कोई चीज को प्रूफ कर रहे होते हैं तो हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि हमको दिया हुआ क्या है एंड उससे मुझे प्रूफ क्या करना है। अगर मैं उसी पैटर्न से आगे सॉल्व करना शुरू करूंगा तो मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर हमने पैटर्न का यूज नहीं किया तो वहां पर जो है हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने में काफी डिफिकल्टीज आती है। इसके अलावा अब और भी कई सारे फॉर्मूले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा होती है 1। इससे हम और भी दो फॉर्मूले बना सकते हैं, क्या, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इस एक फॉर्मूले से हमने ये तीन फॉर्मूले बनाए। अब जब भी हमको क्वेश्चन दिया है तो हमको ये वाला पुट करना है, इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये वाले से सॉल्व होगा कि ये वाले से सॉल्व होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो आगे वाले वीडियो में जब भी हम क्वेश्चंस का यूज करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है दैट इज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है। इससे भी हमारे और कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, एक बन सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। दूसरा बन सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे भी हमारे ये तीन फॉर्मूले बन गए। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगेन इससे भी तीन फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं, कैसे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले यूज करके आपके 10th क्लास में जब आप अपनी बुक में जब चेक करोगे, एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रूफिंग वाले। तो लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है कि सर वो प्रूफिंग में हमको कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है वो हमको नहीं पता चल पा रहा। तो यहाँ पर आपको इस चीज को देखना है कि आपके LHS में क्वेश्चन क्या है, RHS में आपको प्रूफ क्या करना है, उसी हिसाब से आपको ये फॉर्मूलों का यूज करना है। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आगे जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, वो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। इसके अलावा एक और फॉर्मूले हैं जो कि हम यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये फॉर्मूले हैं जो कि आप यूज कर रहे हैं कि आपके अभी करंट सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो करंट सिलेबस से ये फॉर्मूले डिलीट कर दिए गए हैं। करंट सिलेबस 10th क्लास के सिलेबस में ये फॉर्मूले नहीं है, बट ये फॉर्मूले आगे काफी काम आ सकते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो ये भी कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि आपको ये फॉर्मूले को यूज करना है और यूज करके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं जितने भी मैंने अभी आपको बताए आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर क्लास 10th। स्पेशली दिस ऑल फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर क्लास 10th एंड क्लास 11th एंड 12th में भी ये फॉर्मूले यूज होते हैं, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आप 11th एंड 12th में यूज करते हो। बट क्लास 10th के लिए बेसिकली इतने ही फॉर्मूले हैं जितने कि हमने अभी तक किए हैं, और ये सारे फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपके हर क्वेश्चन में यूज होंगे। थैंक यू।